जो पूछा है साइन और कॉस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एज यूजुअल हर मैथ में बना रहे हैं हम। अब चलो सॉल्यूशन इसका देखा, हम यहाँ से इस सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, निकालेंगे। क्वेश्चन को हमने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। क्वेश्चन BC इज इक्वल टू और एंगल B इज इक्वल टू Y है, क्या होता है P बाई H। P सारा वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब देखो फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ tan x इज इक्वल टू 1:1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2। तो हम एज यूजुअल मैथ को स्टार्ट करेंगे गिवन डेटा से। तो हमें क्या दे दिया गया है, गिवन tan x इज इक्वल टू 1:1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 3 1 3 और 1 प्लस 4/3। लेकिन हम क्या जानते हैं, यहां तक तो हम हमेशा हर मैथ में करते आए हैं, tan x इज इक्वल टू क्या होता है p बाई b। तो अगर p बाई b इज इक्वल टू 4/3 हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4k एंड b इज इक्वल टू 3k। तो क्या बच गया मेरे पास, नहीं है जो वैल्यू h हम इजीली निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे सिंस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पर 4k का होल स्क्वायर और b के जगह पर 3k का होल स्क्वायर। देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू अगर करेंगे 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर स्क्वायर हटा के h इज इक्वल टू करें तो अंडर रूट 25k स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5k, तो इसे हम लिख देंगे 5k। जैसे ही मुझे p b और h मिल गया, मेरे क्वेश्चन में जो पूछा है साइन और कॉस, हम यहां निकाल सकते हैं कि नहीं, कि देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू क्या होता है p बाई h होता है। p बाई h इज इक्वल टू क्या होगा, p का वैल्यू कितना है हमारा, p का वैल्यू है 4k बाई h का वैल्यू कितना निकला 5k, तो k कट जाएगा तो क्या बचेगा 4/5। और cos का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू b बाई h। तो b का वैल्यू कितना है 3k बाई h का वैल्यू है 5k, k कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/5। तो ये दोनों वैल्यू जैसे ही मुझे मिल गया, क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2, तो यहां वैल्यू पुट कर दिया जाए, 4 इंटू साइन का वैल्यू क्या निकला 4/5, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस का वैल्यू 3/5, यानी 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 9/25 और प्लस 2 अपनी जगह पर रहेगा। यहां से हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 25 मेरा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाता है 64 माइनस यहाँ क्या बच जाता है 27 प्लस यहाँ क्या बच जाता है नीचे कुछ नहीं, मतलब 50 हो जाएगा। 25 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे हम 64 एंड 50 को अगर प्लस करें तो 114 और माइनस 27 है, तो 27 का हम माइनस करेंगे तो 7 2 3 8 87, तो 87 बाई 25, इसे अगर डिवाइड करोगे तो 325 जो 75 12 बाई 25। कितना इजी सॉल्यूशन है। तो जैसे जैसे हम एंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज का एंड होते जा रहा है, हमें इजी से इजी लगने लगा है मैथ। तो अगर तुम्हें मेरे वीडियो से मैथ बनाने में सुविधा हो रहा है, कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करो, ताकि हर कोई सीख सके इजी तरीका और बेसिक कंसेप्ट से मैथ बनाना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन दिया है मुझे, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्वेश्चन 2 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे यहाँ साइन और कॉस दोनों का वैल्यू चाहिए। तो एज यूजुअल हम मैथ को स्टार्ट करेंगे, गिवन
कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 का मतलब हम लिख सकते हैं ना √5/1, नीचे 1 है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/p। दैट मीन्स कि h मिल गया मुझे √5 के और p मिल गया मुझे 1 के। तो हमें क्या निकालना होगा, b। हम वही चीज यूज करेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। देयरफॉर h² के जगह पर हम h² का वैल्यू रख देते हैं √5 k का होल स्क्वायर। अब p के जगह पर p का वैल्यू रख देते हैं 1k का होल स्क्वायर, b² को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसे अगर सॉल्व करेंगे कितना होगा 5k², इसे सॉल्व करेंगे तो 1k² प्लस b²। दैट मीन्स कि अगर हम b² इजिकल टू निकाल ले तो निकलेगा 5k² माइनस 1k²। इसे सॉल्व करोगे तो 4k²। दैट मीन्स अगर हम b इजिकल टू निकाले तो √4k² का मतलब हो गया 2k, यानी कि b का वैल्यू हो गया 2k। तो हमें p, b और h जैसे ही मिल जाएगा हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h। p कितना है 1k और h कितना है तो √5k, k कट गया तो साइन का वैल्यू निकल गया 1/√5। सिमिलरली हम कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b/h। यहाँ b कितना निकला हमारा 2k और h है √5k, k कट गया तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला 2/√5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एज यूजुअल हर मैथ में बना रहे हैं हम। अब चलो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। तो इजिकल टू 2 माइनस साइन के जगह पर हम साइन का वैल्यू रख देते हैं, यानी 1/√5 का ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस कॉस के लिए हम लिख लेते हैं 2/√5, 2/√5 इसका होल स्क्वायर। इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √5 के लिए 5 और इसका हो जाएगा 2 का 4 और √5 के लिए 5। तो यहाँ पे फिर एक बार अगर सॉल्व करेंगे 5 हम एलसीएम ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा इधर 5 2 जा 10 -1 -4, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5/5, ये कैंसिल कर देंगे तो इसका रिजल्ट निकल गया 1। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिखा दिया है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 2 + 1/sin² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई sin² थीटा। देखो मैथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखते समय हम ये ध्यान देंगे कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा। देखो 2 + 1/, यहाँ sin² थीटा है तो sin² थीटा के लिए हम लिखेंगे ना 1/√5 का स्क्वायर, तो 1/√5 का ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये जो cos² थीटा है, cos² थीटा के लिए हम सीधे सीधे लिखेंगे 2/√5 का होल स्क्वायर और इनटू में हम लिखेंगे 1/sin² थीटा। क्यों, क्योंकि sin² थीटा नीचे है, ये तो हमने cos² थीटा का वैल्यू लिखा, तो sin² थीटा क्या है, sin² थीटा तुम्हारा हो जाएगा 1/√5 का होल स्क्वायर। तो चलो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 + 1/1/5 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू ये क्या होगा 1/1/5 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना। अब यहाँ 3/, तो हम नहीं लगा सकते ना, तो क्या करेंगे इस 5 को ऊपर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5/1। इस 5 को 4/5 को ऐसे ही रहने देंगे, इस 5 को हम ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/1। ये 5 कैंसिल हो जाएगा। देखो तो मेरे पास क्या बच गया 2 + 5/1 का मतलब 5 माइनस 4/1 का मतलब 4। तो इसे सॉल्व कर लो 5 और 2 7 -4 यानी कि 3। तो ये हमारा सेकंड का आंसर निकल गया। गलती कहां पे होने का चांस है, गलती यहाँ पे होने का चांस है, इस जगह पर ये जो 2 लाइन है ना यहीं पे जहां वैल्यू पुट कर रहे हो और ये जो बाई कर रहे हो, कभी भी डबल बाई में मेरा मैथ नहीं रहेगा, यानी कि नीचे वाला उठ के ऊपर आ जाएगा, ये सिंगल बाई होगा।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? इफ sec a is equal to √2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर a प्लस 5 tan स्क्वायर a बाई 4 tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं, गिवन sec a इज इक्वल टू √2, तो √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं। और हम क्या जानते हैं sec a के बारे में? हम जानते हैं, वी नो sec a इज इक्वल टू होता है h बाई बी। दैट मीन्स h इज इक्वल टू मेरे को √2 के लिख सकते हैं और b इज इक्वल टू 1 के लिख सकते हैं। क्या नहीं है मेरे पास? p। तो हम निकाल सकते हैं कि सिंस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देयरफॉर h के लिए हम लिख लेते हैं √2 k का होल स्क्वायर, p के लिए p रहने देंगे क्योंकि निकालना है, और 1k का स्क्वायर। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 2k प्लस p स्क्वायर प्लस 1k के स्क्वायर के लिए 1k स्क्वायर। तो अब अगर हम p स्क्वायर इक्वल टू निकाल ले, क्या होगा? 2k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू इसे माइनस करेंगे तो 1k का स्क्वायर, देयरफॉर p इज इक्वल टू अंडर रूट 1k का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो 1k निकल जाएगा। तो p हमारा निकल गया 1k। तो p जैसे ही 1k निकल गया, हम यहां से इस सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं ना। यहां से क्या क्या है मेरे पास? देयरफॉर cos a इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि b बाई h होता है। अब b कितना है हमारा? 1k बाई h कितना है? √2k। k कैंसिल हो जाएगा, cos a का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई √2। अब सेकंड हमारे पास क्या है? tan a। तो हम tan a का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a इज इक्वल टू होता है p बाई b। p का वैल्यू कितना है? 1, b का भी 1, तो 1k बाई 1k कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? tan 1। और क्या है हमारे पास? साइन है, तो साइन इज इक्वल टू निकाल लेते हैं p बाई h। तो p कितना है? 1k, h कितना है? √2k। तो k कट गया, क्या बचा? 1 बाई √2। तो ये तीनों वैल्यू जैसे ही निकल गया, हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 cos स्क्वायर a प्लस 5 tan स्क्वायर a बाई 4 tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये जैसे क्वेश्चन हमने लिखा, इसका वैल्यू को पुट किया, क्या हो जाएगा? 3 इंटू कॉस ए का वैल्यू है 1 बाई √2, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे हम। 5 इंटू tan स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बाई 4 इंटू tan का वैल्यू फिर से 1 स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू है 1 बाई √2, तो इसका होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? इज इक्वल टू, अब सबका स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 हो सकता है, प्लस ये 5 हो जाएगा, बाई ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 हो जाएगा। अब अपना अपना सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर में अपना एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम होगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस 10, नीचे अपना एलसीएम हो जाएगा 2, तो बचेगा 8 माइनस 1। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं 13/2 डिवाइडेड बाई 7/2। डिवाइडेड क्यों? ये बाई का मतलब क्या होता है? बीच वाला, बीच वाला लाइन मतलब डिवाइडेड होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 13/2 इंटू 2/7, 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास? 13/7। इसे डिवाइड कर लो, 7 2 14, तो 7 7 1 7 6 7 1:6/7। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद मुझे कोई भी मैथ तुम्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि तुम तो अब अपने से बनाने के लायक हो गए हो। ठीक है, फिर भी मैं इस एक्सरसाइज में और दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, मैं तुम्हें उसे भी बता देता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से बना सकते हो तो खुद से बनाओ और उसका फोटो खींच के मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं देख लूंगा। और उसके बाद मेरे वीडियो को देखना और मिलाना कि 19 और 20 तुमने सही प्रोसेस से सही सॉल्यूशन किया कि नहीं किया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, if cot theta is equal to 1, find the value of 5 tan square theta plus 2 sin square theta minus 3.
एज यूजुअल हम अपना मैथ अपना तरीका से स्टार्ट करेंगे। गिवन, क्या गिवन है मेरे पास? cot थीटा इज इक्वल टू 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं, वी नो कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है b/p। दैट मीन्स हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू मेरा 1k, p इज इक्वल टू मेरा 1k, तो h निकालना है। तो h को हम जैसे ही निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, p का 1k का होल स्क्वायर और b के लिए भी 1k का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2k स्क्वायर। 2 का रूट तो नहीं निकलेगा, बट k स्क्वायर के लिए k बाहर आ जाएगा। तो h कितना हो गया हमारा? √2k। p b h तीनों मिल गया। मैथ में क्या चाहिए? tan और sin। तो हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p/b। p कितना है? 1k। अब b कितना है? 1k। k कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। tan निकल गया। अब क्या बचा? साइन। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p कितना है? 1k। h कितना निकला? √2k। तो k कट गया, क्या बचा? 1/√2। दोनों वैल्यू जैसे ही मिल जाता है, हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -3। ये क्वेश्चन को हमने लिख लिया। इज इक्वल टू, बस वैल्यू पुट करना है। tan का वैल्यू कितना निकला? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन का वैल्यू कितना निकला? 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा दिया है, इज इक्वल टू 5। ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 5 1 जब 5 प्लस 2 इंटू ये 1/√2 मतलब 1/2 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, -3। 2 को तुम काट सकते हो, क्या बचेगा? 5 + 1 -3। 5 + 1 मतलब 6 -3 इज इक्वल टू 3। आंसर बच्चा जैसा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर, ये मुझे फिगर दे दिया है, ध्यान से देखना। एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम कह सकते हैं कि इसके दूसरे तरफ भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू 26। AC कहाँ है तुम्हारा? ये है AC, तो ये 26 दे दिया, हम लिख लिए। CD इज इक्वल टू 10, ये CD है, इसको हम 10 लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू 42। ध्यान से देखो, BC यानी कि यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा वैल्यू दे दिया है 42। अगर ये पूरा 42 हुआ और CD 10 है, तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 42 - 10 यानी 32। तो हमने लिख लिया BD इज इक्वल टू 32। आगे एंगल DAC इज इक्वल टू x है। देखो एंगल DAC x है और एंगल B इज इक्वल टू y है, यानी एंगल B इज इक्वल टू y है। तो मुझे फाइंड द वैल्यू निकालना है cot x और 1/sin स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y और 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y। इतना क्लियर हो गया ना? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिगर में जो जो साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसे निकालते हैं। तुम इस ट्रायंगल को दो हिस्से में बांट लो, एंगल ADC और एंगल ADB। अगर हम एंगल ADB से स्टार्ट करने जाए तो हम देखेंगे कि एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है BD का 32, लेकिन AD भी नहीं है, AB भी नहीं है। तो यहां से हम सॉल्यूशन नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीन में से कोई भी दो साइड का जब वैल्यू मुझे दिया रहेगा, P B H में से कोई भी दो का वैल्यू दिया रहेगा, तो हम तीसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इस ट्रायंगल को अगर देखोगे ADC को, तो यहां मुझे AC भी दिया हुआ है और CD भी दिया हुआ है, यानी कि अगर इसे हम H मान लेते हैं और S X के रेस्पेक्ट में ये P हो जाएगा, तो B बोलेंगे इस AD को और ये B निकाल लेंगे हम। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे
हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी में हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि h इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है और CD यानी P इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो हम B निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। देयरफॉर 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, तो हम लिख लेंगे B का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676 माइनस 100, 10 का स्क्वायर 100, तो देयरफॉर B स्क्वायर इज इक्वल टू 576, यानी कि B इज इक्वल टू अंडर रूट 576, तो इसे हम कह सकते हैं 24। तो ये AD हमारा निकल गया 24। अब अगर इस ट्रायंगल को देखोगे ADB को, ध्यान से देखो ट्रायंगल ADB, हमें ये दो साइड अब मिल गया, AD इज इक्वल टू 24 एंड BD इज इक्वल टू 32, तो हम AB निकाल लेंगे। चलो निकाल लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB हमें क्या क्या मिला है y के रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में हमें मिला है P इज इक्वल टू 24 एंड B इज इक्वल टू 32, तो हमें h चाहिए, h हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम B लिख लेना, B इज इक्वल टू 24। ये जो है ये ट्रायंगल ADC में है, और अब जो निकालेंगे ये ट्रायंगल ADB में है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे मुझे h निकालना है, तो हम लिख सकते हैं सिंस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस b के लिए है 32 का स्क्वायर, तो देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, और 32 का कितना होगा? 1024, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1600। देयरफॉर h इज इक्वल टू अंडर रूट 1600, तो कितना हो जाएगा? 40, यानी AB हमारा निकल गया 40। अब देखो तो सारा साइड का वैल्यू हमने निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है। तो जब सारा चीज का हमने निकाल लिया है तो एक एक एंगल के रेस्पेक्ट में अपना अपना वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम, वही काम करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे हम? फॉर एंगल x, एंगल x के लिए अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे ध्यान से तो cot x निकाल सकते हैं। cot x इज इक्वल टू, cot x इज इक्वल टू क्या होता है? b बाई p। देखो ये रेशियो तो तुम्हें जानना होगा, b बाई p, तो x के लिए b कौन है? 24 है। देखो तो 24 डिवाइडेड बाई, था ना हमारा x के लिए 24 कौन था? ये था x के लिए, x के लिए 24 कौन था? b था, और p कौन है? 10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं cot x इज इक्वल टू 24 बाई 10। अगर तुम इसे काटना चाहो काट सकते हो, कितना हो जाएगा तब? 12 बाई 5। ये तुम्हारा cot x का वैल्यू हो गया। आगे अगर हम लोग जाएंगे और x के लिए कोई है क्या है? देखो cos x है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। cos x इज इक्वल टू, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? b बाई h। तो b कितना है मेरा? यहाँ पे b कितना था? 24, और h कितना था मेरा? h था मेरा 26। अगर काटना है काट सकते हो, 12 बाई 13 हो जाएगा। क्लियर? और कोई x वाला अपना टर्म नहीं है। y वाला टर्म देखते हैं कौन कौन सा है। तो फॉर एंगल y, एंगल y के लिए क्या है मेरे पास? पहले साइन y, तो साइन y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से क्या होता है? p बाई h। p कितना है मेरा? p है 24, और h कितना निकला? 40, यहां लिख लेना, तो h निकला 40। इसे भी अगर तुम चाहो तो काट सकते हो, 4 से कटेगा, 8 से 3 एडिया 5 एडिया, तो 3 बाई 5। साइन y निकल गया। tan y निकाल लेते हैं, तो tan y इज इक्वल टू p बाई b। तो p कितना है अपना? p है 24, b कितना है? b है 32, तो इसे अगर काटोगे 8 से तो 3 बाई 4। tan y भी तुम्हारा निकल गया। और कुछ है क्या y से? ये देखो एक cos y छुटा हुआ है, तो cos y भी निकाल लेते हैं। cos y इक्वल टू होता है b बाई h। b कितना है इसके लिए? 32, और h कितना है? 40, तो 32 बाई 40, ये भी 8 से निकल जाएगा, तो कितना होगा? 4 बाई 5। तो सारा वैल्यू हमने निकाल लिया है।
अब देखो फटाफट जो है अपना मैथ का सॉल्यूशन करना है, तो हम यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई साहब, cot x इज इक्वल टू, तो cot x इज इक्वल टू आई थिंक हमने यहां निकाल लिया था 12/5, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1/sin स्क्वायर वाई माइनस 1/tan स्क्वायर वाई। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 1/sin स्क्वायर वाई, साइन कहाँ है, ये देखो साइन वाई 3/5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/tan वाई का स्क्वायर है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर। इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा तो 25/9 माइनस 4 ऊपर जा जाएगा तो 16/9 इज इक्वल टू 9, एलसीएम ले लेना, 25 माइनस 16 तो 9/9, यानी इसे अगर काटोगे तो 1 आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्या है ये, 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 इंटू tan y। यहां अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यहां अगर हम वैल्यू पुट कर दें 6/cos x खोजो, यहां पे है 12/13, यानी कि 12 नीचे रह जाएगा 13 ऊपर आ जाएगा, माइनस 5/cos y खोजो, यहाँ पे देखो 4/5, यानी 4 नीचे रह जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, प्लस 8 इंटू tan y का वैल्यू खोजो, tan y यानी 3/4, तो 3/4 ये आ गया। अब मत काटो, यहाँ पे जरूरत नहीं काटने का क्योंकि हम एलसीएम लेंगे ही, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसे काट दो, 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा एलसीएम अपना 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 13 2 जा 26, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 25, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 24, इसे सॉल्व कर लो, 26 और 24 यानी 50, माइनस 25/4 यानी 25/4, यानी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो 6 एंड 1/4 आंसर हो गया। देखो कितना इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सके हैं। तो उम्मीद है कि इस पूरे तीनों वीडियो में तुमने जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बढ़िया से समझा होगा और अब तुम खुद से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मैथ बना सकते हो। फिर भी मैं एक्सरसाइज 22B तुम्हें सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक खूब प्रैक्टिस करो, खूब बढ़िया से पढ़ो, साथ में खेलो कूदो और एंटरटेन भी करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।